चलो पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखो। इसमें दिया है माना a इज इक्वल टू आर माइनस सेट सिंगलटन सेट 3 तथा b इज इक्वल टू आर माइनस सिंगलटन सेट 1। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है x माइनस 2 अपान एक्स माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f फ्रॉम a टू b पर विचार कीजिए। क्या f एक एकीकृत आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। औचित्य मतलब उसका कारण बताओ कि किस कारण से हो रहा है या नहीं होगा ना। तो ए सेट जो दे रखा है वो है फ्रॉम आर माइनस सिंगलटन सेट 3 और सेट बी जो दे रखा है वो है आर माइनस सिंगलटन सेट 1। अब इसने दिया क्या है कि एफ फ्रॉम ए टू बी ना, ऐसे। अब इसको कैसे ले सकते हैं? या एफ ए के स्थान पे क्या रख देना है, ये ना। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, डोमेन ना, और ये क्या हो गया, कोडोमेन। में परिभाषित फलन में परिभाषित फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपान एक्स माइनस ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि डोमेन में 3 नहीं होगा, बस पूरे रियल में से हम 3 घटा देंगे, फिर कोडोमेन में पूरे रियल में से 1 घटा देंगे ना। यानी कोडोमेन में 1 नहीं होगा और डोमेन में 3 नहीं होगा, यानी इसको नहीं ले सकते। अगर ले लिए तो फिर क्या होगा, फलन परिभाषित नहीं होगा। देख लो, अगर x का मान 3 लीजिए, परिभाषित होगा नहीं होगा ना। चलिए अब एक के लिए क्या कंडीशन था कि प्रांत से कोई दो स्वच्छ अवयव ना, माना प्रांत आर माइनस सिंगलटन सेट 3 का कोई दो स्वच्छ अवयव का कोई दो स्वेच्छ अवयव। अब x ग्रुप में है, हम यहाँ हम लोग इसलिए x1 व x2 लिखेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि x1 व x2 कहाँ बिलोंग करेगा, r माइनस सिंगलटन सेट 3 में। अब वर्किंग रूल क्या था, x1 पर फलन का मान निकालिए, तो f x1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3 एंड 2 पर x2 पर फलन का मान x2 माइनस 2 बटे x2 माइनस 3। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करिए। अब हल करते करते क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2, केवल और केवल x1 बराबर x2 आना चाहिए ना। यदि f x1 बराबर f x2 दिस इंप्लाइज दैट, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये x1 माइनस 2 अपान x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 अपान x2 माइनस 3। अब सॉल्व करिए इसे। अब इसका धीरे गुणा करेंगे, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 और फिर x2 माइनस 2 गुणा करिए इसका। इसका हम लोग सॉरी इसमें करेंगे x1 x2, इसका इसमें करेंगे तो 3x1, इसका इसमें करिएगा तो 2x2 और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको मिलेगा x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6। अब इससे कैंसिल, ये वाला भी क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको इधर, तो क्या मिलेगा यहाँ से माइनस 3x1 प्लस 2x1 बराबर माइनस 3x2 और प्लस 2x2। इसको हम लोग इधर ले गए, इसको इधर ला दिए, तो क्या मिलेगा यहाँ से माइनस x1 बराबर माइनस x2। अब इसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 ना, आगे समझ में। ये मिल गया, ये किसी एक के लिए होगा नहीं ना, जब आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पूरा मिलेगा।
हम लोग क्या लिखेंगे, आर माइनस सिंगलटन सेट 3। बताओ डिफिनेशन किसका बनाता है ये, एकाकी का ना। इसलिए एफ एकाकी फलन है। इतना किए थे। चलो अब क्या करना है, आच्छादक के लिए क्या करते हैं ना, आच्छादक हम लोग दो तरीके से प्रूव करते हैं ना। एक क्या करते हैं, हाँ, कोडोमेन रेंज बराबर हो जाए, और फिर अगला वाला क्या था, हाँ, कि सप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी का यह प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें दो सिंपल, जो सिंपल लगेगा हम लोग वही कर लेंगे। तो माना सह प्रांत आर माइनस सिंगलटन सेट 1 का कोई स्वेच्छ अवयव, या कोई एक अवयव भी लिख सकते हैं, कोई स्वेच्छ अवयव y है। अब क्या था, ये f का स्थान पे y, यहाँ पे ये y, ये मिल जाएगा आपको x माइनस 2 अपान x माइनस 3। सॉल्व करिए तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3y, एक्स माइनस 2, यक्स का मान y के पद में ना, तो यक्स को उधर ट्रांसफर करिए, उसको उधर ले चलिए, तो मिलेगा क्या, एक्स वाई माइनस यक्स, ये हो गया 3y माइनस 2। गड़बड़ हो गया क्या, सही है ना। अब यहां से x कॉमन लीजिए, क्या मिलेगा, ये हो गया 3y माइनस 2, x बराबर क्या मिलेगा, 3y माइनस 2 y माइनस 1 ना। अब इसको किसी से दिक्कत है, x को किसी से दिक्कत है, किससे, अरे कहाँ लिया है, ये तो पहले से निकाल कर बैठा है, किसी दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। यहां पर ये क्या करता है, परिभाषित है, ऐसे लिखिएगा y के प्रत्येक मान के लिए परिभाषित है ना। इसलिए यानी y का चाहे जो मान रखो उठा करके यहां से, कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। इसलिए परिसर क्या मिल जाएगा, इसलिए f का परिसर क्या मिलेगा, जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो सारा वैल्यू आप कहां से लेंगे, यहीं से तो लेंगे ना। तो पूरा रेंज में क्या आएगा, ये हो गया r माइनस सिंगलटन सेट 1 ना। अब क्या कहेंगे, चूंकि f का परिसर बराबर f का सहप्रांत ना, किसका परिभाषा है, आच्छादक का, इसलिए f आच्छादक ना। ठीक है, चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन है इसका, अगला क्या, इससे पहले वाला ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दिया है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए एफ n प्लस 1/2 अगर n विषम है, एफ n इज इक्वल टू n/2 जब n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f फ्रॉम n टू n। बतलाइए क्या फलन f एकाकी आच्छादक है, एकाकी आच्छादक है कि नहीं, ये बताना है ना। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहां दिया क्या है, f फ्रॉम n टू n में
परिभाषित फलन एफ एन, यानी एन पर फंक्शन की वैल्यू। अब इन्होंने क्या दे रखा है, ये है n प्लस 1/2, यानी देना ऐसे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी हर नेचुरल नंबर के लिए एफ एन से n में परिभाषित है इस प्रकार। तो एफ एन यानी n पर फंक्शन की वैल्यू n प्लस 1/2 होगी यदि n क्या हो, यदि n विषम हो ना। दूसरा n पर फंक्शन की वैल्यू n/2 होगी यदि n क्या हो, सम हो। ये किस प्रकार का फंक्शन है, पीस वाइज ना। ये अलग अलग कंडीशनों में दे दिया जाए तो समझ जाना वो कैसा है, पीस वाइज है, टुकड़ों में, यानी कंडीशन अलग, फंक्शन की वैल्यू अलग ना। अब क्या चेक करना है, एक एक ही। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले आरेख द्वारा समझ लेते हैं ना। तो सेट क्या दिया हुआ है, n to n ना, यानी डोमेन भी नेचुरल नंबर और को डोमेन भी नेचुरल नंबर, ठीक है। बनाइए यहाँ से नेचुरल नंबर, डोमेन और को डोमेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना मर्जी कर ले लेना, मतलब जितने में समझ में आ जाए उतना ले लो बस। अगर 2 में ही समझ में आ जाए 2 ही ले लो ना, 3 में समझ में आ जाए 3 ले लो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा लेंगे तो अब थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, देखो एफ एन की वैल्यू कब ये लेना है, n प्लस 1/2 ना, कब, जब n कैसा हो, विषम। तो जब हम लोग विषम के बारे में बात करेंगे, n कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर से ना, n हम लोग लेना है नेचुरल नंबर से। जब हम लोग नेचुरल नंबर में विषम संख्या की बात करेंगे तो हम केवल फंक्शन यही देखेंगे, यही, इसको ताकना तक नहीं है, ठीक है ना, आगे समझ में। और फिर जब हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो फिर केवल एफ एन की वैल्यू यही देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं, पहले विषम ले लेते हैं ना। 1 का इमेज क्या बनेगा, किसमें, कोडोमेन में। तो 1 कैसा नंबर है, विषम है, और नंबर है, कहाँ रखेंगे, इसमें या इसमें ना। अब देखो कैसे रखना है, तो हम लोग यहाँ रखेंगे n का मान 1 और लगाओ बराबर, लगा दिए, n का मान आप लिया विषम, तो f1 बराबर, यहाँ जाइए, यहाँ क्या रखोगे, 1 प्लस 1/2। पहले सिंपल भाषा समझ लो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट। कितना आएगा ये, 2/2, कितना आया 1, यानी 1 का इमेज क्या आया, यानी 1 गया 1 पे। हाँ, पहले हम लोग विषम की बात कर लेते हैं, फिर सम को देखते हैं। फिर 3 ले लो, अब n का मान 3 लेंगे, हमने n का मान 3 यहाँ रखा, तो f3 बराबर, तो विषम कहाँ है, ये वाला है ना, क्या रखेंगे, 3 प्लस 1/2, कितना आ जाएगा ना। तो 3 कहाँ गया, 2 पर ना। अब क्या ले ले, 5 ले लो ना, 5 यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखना होगा, 5 प्लस 1 6/2 3, तो 5 कहाँ चला गया, 3 पर ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव होगा तो फिर लिखना पड़ेगा। 7 ले ले, तो 7 प्लस 1 2, कितना आएगा 4, 7 यहाँ बराबर 7 प्लस 1/2, 4 आ गया, तो 7 गया 4 पे। फिर ऐसे क्या ले लें, 9 ना, तो 9 प्लस 1 कितना हुआ, तो 9 गया 5 पर। अब वैसे आगे लेते चलिए, और बड़ा बना लो। यहाँ देखो एकदम सीरियल चल रहा है, हम लोग यहाँ एक एक स्टेप छोड़ रहे हैं, यहाँ देखो सब सीरियल चल रहा है, कोई छूट रहा है। इसका मतलब जितने भी विषम आएंगे सबका इमेज यहाँ सीरियल चलता जाएगा ना। 11 आएगा तो किस पे जाएगा, 6 पे, 15 आएगा तो किस पे जाएगा, 8 पे, 101 आएगा तो किस पे जाएगा, 51 पर, है ना।
101 में 1 जोड़ेंगे 102 होगा, उसका आधा करेंगे 51 हो जाएगा, तो 51 ही के आगे मिलेगा ना, वो जा करके उस पर इमेज बना देगा। चलो अब हम लोग थोड़ा ले लेते हैं सम। अब 2 रखिए, तो सम यहाँ है तो 2 यहाँ रखेंगे, तो F2 बराबर 2/2। ये चीज समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सब ध्यान रखना, ये हम लोग जब पढ़ेंगे लिमिट ना, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना, और एक और है डिफरेंशियबिलिटी ना, वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपके, बोर्ड एग्जाम में भी आता है 5 नंबर या 6 नंबर 8 नंबर कैसे यहाँ से। तो 2 कहाँ चला गया 1 पे, देखो 2 कहाँ चला गया 1 पे ना। अब क्या रखना है 4 रखिए, तो 4/2 कितना, तो 4 का इमेज 2 पर। फिर 6 कितना आएगा 6/2 किधर चला गया 3 पर ना। फिर 8 कहाँ जाएगा 4 पर, 8 चला गया 4 पर, आगे 10 मिलेगा, तो 10 कहाँ जाएगा 5 पे ना। तो अब बताओ यहां से फलन एक ही है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां सम और विषम नेचुरल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, सम और विषम पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन वो सम और विषम नंबर कभी बराबर होंगे, कभी नहीं बराबर होते हैं, इसलिए एकाएकी नहीं होगा ना। कहने का मतलब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि F1 बराबर F2 ना, F1 बराबर F2 है, वो भी कितना है 1 है कि नहीं, देखिए कहाँ गया 1 पर फलन का मान और 2 पर फलन का मान सेम आया, अर्थात y की वैल्यू सेम आ गई, किंतु 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी सम संख्या विषम संख्या कभी बराबर होता नहीं है ना, इसलिए f एकाएकी नहीं है ना। क्या बन जाएगा, अर्थात f बहुएकाकी। क्वेश्चन में एकाएकी लिखा है, हम लोग एकाएकी की बात करेंगे ना। चलो अब आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक के लिए आच्छादक होगा कि नहीं होगा, आच्छादक होगा, हो जाएगा ना। तो आच्छादक कैसे चेक करेंगे, यहाँ देखो, अब अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो यहाँ का कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं छूटेगा, अर्थात सप्रांत यन का प्रत्येक अवयव प्रांत यन का यह प्रतिबिंब है, इसलिए आच्छादक हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम लोग दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो क्या कहेंगे दूसरे तरीके से, यहाँ देखो विषम है, विषम दोनों टाइप के नंबर में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, और अगला एक क्या है सम सम सम, ठीक है ना। तो विषम के लिए कितने प्री इमेज मिल रहे हैं 2, 1 और 2, यानी 1 का प्री इमेज सप्रांत के अवयव 1 का प्री इमेज प्रांत में 1 और 2 है, तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है ना। अब इसको अगर जनरलाइज में करेंगे फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या आप किस टाइप का लेंगे ना। अब यहाँ देखिए क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो आप किस टाइप का लेंगे ना। जैसे अगर हम लोग कह दें कि माना, ध्यान रहे इधर से आच्छादक के लिए एलिमेंट कहाँ से लेते हैं सप्रांत से, माना n एक विषम संख्या है ना, अर्थात कुछ मान लें, हमने ले लिया n बराबर 2r+1 इस टाइप का, कुछ भी ले लो जो मर्जी करे ना। हमने क्या ले लिया 2r+1 टाइप का, यानी यहाँ का एलिमेंट ले लिया गया 2r+1 टाइप का। अब आप बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलेगा जिसका इमेज यही आए, ढूंढ के बता दो ना। यहाँ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका इमेज ये है,
ना। अब यहाँ ये क्या है, विषम संख्या है, तो विषम का इमेज कहाँ जाएगा, अगर विषम का विषम पे चला गया, फिर ऐसे हम लोग सम का देखेंगे, सम का सम पे चला जाएगा, तो विषम ने पूरे विषम को इकट्ठा कर लिया और सम ने पूरे सम को इकट्ठा कर लिया, क्या यहाँ कोई एलिमेंट बचा, नहीं बचा, तो क्या कहलाएगा, आच्छादक हो जाएगा ना। दो तरीके से आप कर सकते हैं, पहला यहाँ पर ऑब्जर्व करके भी बता सकते हैं कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का यह प्रतिबिंब अवश्य होगा। तो अब यहाँ से ढूंढिए, ये विषम संख्या है, विषम, तो विषम के लिए क्या है, ये है ना। अब आप इसमें ढूंढ के बताओ, ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा कि जो ये दे दे, इसमें ढूंढ के बताइए, इस आर टाइप का ना। तो हम लोग यहां लिखते हैं 4r+1, 4r+, कैसा नंबर है ये, 4 की संख्या है, सम संख्या है, अब गुणा किसी में करेंगे सम आएगा, एक जोड़ देंगे विषम हो जाएगा, तो विषम के लिए कंडीशन ये है। अब देखिए ये आता है कि नहीं है, अगर इस टाइप के नंबर पर इस टाइप का हर एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब विषम के, अब सह प्रांत के विषम अवयव, प्रांत के विषम अवयव 4r+1 टाइप का यह इमेज है ना। रखिए यहां से 4r+1+1/2, तो क्या मिलेगा 4r+2/2, डिवाइड करिए, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, मिल रहा है ना। पहला केस है क्या, जब n विषम ले लिया गया। दूसरा क्या है, इसका मतलब कि 2r+1 टाइप के सह प्रांत में हर अवयव 2r+1 टाइप के हर अवयव जो सह प्रांत में है, प्रांत के 4r+1 टाइप के हर अवयव का इमेज होगा ना। इस टाइप जितने भी एलिमेंट मिलेंगे आपको सब के सब क्या देगा, अरे इसमें रखिए, अच्छा r का मान 1 रखो, रख लो r का मान 1, 4 1 का 4, 1 रख रहे हैं 1 ना, तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ रखिए, r का मान 1 3 आएगा, तो देखो 5 का इमेज 3 पे गया है कि नहीं गया है, ढूंढो यहाँ से 5 का इमेज 3 पे गया कि नहीं गया है ना। इसी को जनरलाइज करके लिखा जा रहा है। अब अगर n क्या हो जाए, यदि n सम हो अर्थात n का मान के लिए लिया गया 2r ले लो ना, 2r-2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अब हमारे पास अगर यहाँ पे 2r टाइप का एलिमेंट है, तो क्या यह प्रांत n के किसी अवयव का यह प्रतिबिंब आएगा, तब हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ना। तो फिर अगर हम 4r ले लें, तब बताओ 4r कैसी संख्या है, सम संख्या है। देखो ये सब आपको ये इन्हीं सबसे अभी जो बताया गया ना, इन्हीं सबसे क्लियर होगा, इन्हीं सबसे क्लियर होगा, आया समझ में। जो यहाँ बनाया गया है हम लोग यहीं से कह करके r जनरल टर्म बना लिए, व्यापक पद, ठीक है ना। अब रखिए 4r की संख्या है, तो सम कहाँ है ना, रखिए क्या मिलेगा 4r/2, कितना आ गया 2r ना। तो यहाँ के विषम वाले विषम से कवर हो रहे हैं और सम वाले सम से कवर हो रहे हैं, कोई बचेगा नहीं, बचेगा, क्या कहलाएगा आच्छादक कहलाएगा, इसलिए यह आच्छादक है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा था क्या फलन एकाकी आच्छादक है, तो फलन एकाकी आच्छादक नहीं है, एकाकी आच्छादक नहीं है ना। दोनों मिला करके उसने कहा एकाकी आच्छादक है, तो नहीं है, क्योंकि एकाकी नहीं है, आच्छादक भले से है लेकिन एकाकी आच्छादक नहीं है ना, एक साथ में आया समझ में। तो क्या हो जाएगा बहुएक आच्छादक ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कंपटीशन लेवल में पूछते हैं और आपका इन सब में भी क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत सारे टाइप क्वेश्चन है।